हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। कभी-कभी लगता है कि चीजें वही होंगी जो हम सोच रहे हैं, लेकिन कभी-कभी अंदर से लगता है कि शायद 2024 में झोला उठाने का टाइम आ गया है। 2024 में झोला उठाने का टाइम आ गया है। चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। फिजाओं में महक थोड़ी अलग सी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदल रही हैं, शायद दिखाई नहीं दे रही हैं। जमीन पर कुछ बदलाव हो रहे हैं, सोच में, या फिर कहा जाए कि लोग अपनी जो पैराडाइम्स हैं, जो फंडामेंटल थिंकिंग्स हैं, उसमें कुछ हटकर सोचना शुरू कर रहे हैं। दरअसल भारत की राजनीति में बदलते हुए समीकरणों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। डिटेल इसलिए, हम हमेशा अनुमान तो लगाते हैं, लेकिन वो अनुमान जो होते हैं वो कभी कभार ऐसे होते हैं जो सटीक नहीं बैठते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस करके देखा जाए कि क्या वास्तव में ही अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या हवाओं में कुछ बदलाव होगा। हालांकि आने वाले दिनों में चीजें बदल सकती हैं, बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो कुछ चीजों को डिटेल में जाने की जरूरत है। नीतीश आए तो एक हड़कंप मचा। ममता बनर्जी और एग्रेसिव हुई तो और हड़कंप मचा। केसीआर के तेवर तीखे हो रहे हैं तो कुछ बदलाव तो आ रहा है। महाराष्ट्र में बदलाव शायद 2024 से पहले ही बीएमसी इलेक्शन में ही आपको दिखाई दे जाए। चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे बदल रही हैं। केजरीवाल की भी आकांक्षाएं परवान चढ़ रही हैं, आसमान में बुलंदी पर जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था फेमस टेलीविजन न्यूज चैनल पर, जिसमें बताया गया था कि अगर 1 अगस्त को चुनाव हो तो एनडीए को 303 सीटें मिलेंगी। आप सोचिए, 2019 में उनके पास 353 सीटें थी। 353, इसमें कहा गया था 303 सीटें मिलेंगी। और फिर कुछ दिनों बाद एक और सर्वे आता है 10 तारीख को, 1 अगस्त और 10 अगस्त के बीच में, जहां जेडीयू अलग हो जाती है बिहार में। तो वहां पर कहा जाता है कि सीटें घटकर 286 रह जाएंगी। अब ये एनडीए की सीटें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनके कुछ सहयोगी दल तो सारे छिटक के चले गए हैं, थोड़े बहुत बाकी है नॉर्थ ईस्ट के, छुट्टे मुट्टे ऐसे एक एक दो दो वाले, तो भारतीय जनता पार्टी शायद मुश्किल से 270-72 के आसपास पहुंच रही है। अब जो पार्लियामेंट के, जो संसदीय जो आपका बोर्ड होता है बीजेपी का, उसमें जो बदलाव है, वो जो कंपन निकल कर आ रहे हैं वो वही से निकल कर आ रहे हैं। क्या वास्तव में ही अगर भारतीय जनता पार्टी 270 से नीचे चली जाती है तो फिर राजनीति में जो हो रही उठा पटक है उसमें आपको कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा इसको चार्ट्स के सहारे समझाता हूं आपको, क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं तो हमारे दर्शक उसको आत्मसात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, या हो सकता है कि उतनी डिटेल में नहीं समझ पाते। हालांकि हमारा दर्शक वर्ग बहुत प्रबुद्ध है और हमें मालूम भी है कि 4 पीएम और न्यूज टाइम के दर्शक जो हैं ना केवल प्रबुद्ध हैं बल्कि चीजों को गहराई से समझते हैं।
इसलिए भारी मात्रा में इन चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते हैं, लिंक भी आगे भेजते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। चलिए एक काम करते, एक छोटा सा खाका देख लेते हैं। ये खाका यहां आपके सामने कुछ स्टेट वाइज सीट्स का मैंने बनाया था। यहां पर जो 543 सीटें हैं लोकसभा की, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी 303 थी 2019 के चुनाव में। आपको याद होगा कि पुलवामा और बालाघाट यही हुए थे और उसी रंग में रंग कर लोगों ने क्या कहते हैं ना, ताबड़तोड़ वोट दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी खुद 543 में से 303 सीटें लेकर आगे पहुंच गई थी, जबकि उसको हार्डली 272 सीटों की जरूरत थी। तो उससे भी करीब करीब कहा जाए तो वो करीब 30-32 सीटें ऊपर ले गई थी। कांग्रेस 52 पे सिमटी, बीजू जनता दल 12 पे, शिवसेना जो कि एनडीए की उस टाइम अलाई थी अब अलग है 18 सीटों पे, जेडीयू जो कि एनडीए की अलाई थी 16 सीटों पे अब अलग है, वाईएसआर कांग्रेस की 22, आंध्रा से डीएमके की 23, तमिलनाडु से टीएमसी की 22, बंगाल से बीएसपी की 10, यूपी से टीआरएस 9 सीटें, तेलंगाना से। ये एक मोटा मोटा आपको मैंने बताया। हमारे सामने अब आते हैं वोट परसेंटेज। मैं 2 ही मेजर पार्टीज को यहां पे काउंट करता हूं या 3 को, उसके बाद मेरे चार्ट्स हैं लेकिन उसको फिलहाल हम यहां शो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिलते हैं, 22 करोड़ 90 लाख वोट मिलते हैं और 37.3% वोट मिलते हैं पूरे वोट्स के जो कास्ट किए जाते हैं। जबकि कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट मिलते हैं, जो लगभग आप कह सकते हो कि 11 करोड़ वोट कम है और ये 19.49, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो आधे से थोड़े से ज्यादा वोट हैं। माफ कीजिएगा एक बात कहूं, कांग्रेस के अभी भी इतने बुरे वक्त के अंदर भी 12 करोड़ वोट इंटैक्ट हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 23 करोड़ वोट है। तो आप सोचिएगा अंतर कितना बड़ा है। इसके अलावा टीएमसी के 2 करोड़ 50 लाख वोट इंटैक्ट है 4.07 वोटों के साथ में। तो ये एक मोटा मोटा था, तो कोई ये ना समझे कि कांग्रेस मर चुकी है। जो मरी हुई कांग्रेस है उसको भी 12 करोड़ वोट मिल रहे हैं और जो बुलंद भारतीय जनता पार्टी उसको 23 करोड़ वोट मिल रहे हैं। इसलिए आप ये अपने दिमाग में बात बिठा कर रखिएगा कि चीजें कई बार दिखने में बहुत बुरी लगती है, तो सीटों में जो अंतर है वो अंतर वोटों के अंदर नहीं है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो तो ये सीटों का अंतर जो है बहुत तेजी से बदलता है। जी हां, बहुत तेजी से ये अंतर बदलता है, इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर स्टेट वाइज जो पोजीशन क्या थी। यहां पर मैंने काफी दिए, इनको आप बाद में भी डिटेल में देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, अरुणाचल की 2, असम की 14, बिहार की 40, चंडीगढ़ की 1, दादरा नगर हवेली 1, छत्तीसगढ़ 11, दमन की 1, दिल्ली की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4 और जेएंडके की 6। और उसमें बीजेपी, कांग्रेस और अन्य की सीटें भी हमने यहाँ पर आपको टैली के तौर पे ये मुख्य मुख्य स्टेट्स का सारा दिखाया है। इसके आगे और भी हैं, इसमें आपका झारखंड भी है, कर्नाटका भी है, केरला की 20 सीटें, एमपी की 29, महाराष्ट्र की 48, उड़ीसा की 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 17, यूपी 80, उत्तराखंड 5 और वेस्ट बंगाल 42। इनकी जो अंदर बीजेपी और कांग्रेस को जो सीटें मिली थी या अन्य को मिली थी वो भी मैंने चार्ट के अंदर यहाँ दिया है। इसको आप वापस से रिवाइंड करके आराम से आप लोग देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि स्थिति क्या थी उस समय। यहां पे कुछ और चीजों को आप समझते हैं। हम इनको 2 चीजों में बांटते हैं, 2 हिस्सों में, भारतीय जनता पार्टी की जो सीट्स हैं। एक है वो सीटें जो फ्रेजाइल स्टेट्स हैं और एक है श्योर शॉट। अब आप समझिए 2 भागों में हमने इसको बांट दिया, एक फ्रेजाइल सीट्स, एक श्योर शॉट। चलिए पहले एक काम करते हैं, श्योर शॉट देख लेते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो हमारी सीटें हैं जिनको मैं ज्यादा करके टच करने नहीं जा रहा हूं, उन पे वो 200 सीटें ऐसी हैं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को वो श्योर शॉट जो स्टेट्स हैं, जो उसकी गढ़ है, जहां उसको 176 सीटें मिली थी और बाकी दिलों को केवल 24 सीटें।
असम की 14 में से 9 भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली 7 में 7, गुजरात 26 में 26, हरियाणा 10 में 10, हिमाचल 4 में 4, एमपी 29 में से 28, राजस्थान 25 में 25, यूपी 62-80 में से, उत्तराखंड 5 में 5। ये 200 सीटें, इसमें से 176 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, 225 सीटें। ये एक बड़ा चंक है दोस्तों। लेकिन अब आते हैं उन स्टेट्स पे जो फ्रेजाइल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। बंगाल 41 में से 18 सीटें, ये बहुत बड़े खतरे का इस बार संकेत है। मैं आपको पहले बता दूं, असेंबली इलेक्शन ने भी इस चीज को दिखा दिया था। झारखंड 14 में से 11 सीटें, बड़ा खतरा है। बिहार 40 में से 39 सीटें, या जेडीयू छिटक गया और एलजेपी खत्म हो गई, बड़ा खतरा है। कर्नाटका 28 में से 25 सीटें, बड़ा खतरा है। इसलिए येडुरप्पा को वापस लाए हैं, क्योंकि कर्नाटका हाथ से निकल रहा है। और अभी बीच में कितने भी छोटे छोटे जो नगर निगम के म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, उनमें कांग्रेस को कर्नाटका में भारी जीत मिली है। महाराष्ट्र 48 में से 41 सीटें, यहां बीजेपी के पास 23 सीटें थी, शिवसेना के पास 18 और बाकी एनसीपी के पास 5 सीटें थी। ये बड़े खतरे का संकेत है। छत्तीसगढ़ 11 में से 9, 182 में से 143 सीटें यहां पर इनके पास थी। ये सीटें यहां से लुढ़कना शुरू हो रही हैं, बड़े खतरे का संकेत है। 143 से कम होकर ये सीटें 79 पर आ सकती हैं। यहां पर 143 से 182 सीटों में कम करके ये सीटें 79 पे आ सकती हैं। मैंने उसको स्टेट वाइज काउंट करके आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ये आपने यहां पर देखा कि ये श्योर शॉट सीटें हैं। श्योर शॉट 176 सीटें। अब यहां पे तो गुजरात 26 में 26, हिमाचल 4 में 4, राजस्थान 25 में 25, दिल्ली 7 में 7, यूपी 80 में से 62, उत्तराखंड 5 में से 5, दिल्ली 7 में से 7, गुजरात 26 में 26, हरियाणा 10 में 10। ये जो सीटें हैं ना, यहां पे जो गढ़ है इसका बीजेपी का, ये थोड़ा थोड़ा टूटेगा, बहुत मामूली सा। इन सीटों में हम सिर्फ एक 10% का डाउनफॉल एक्सपेक्ट करते हैं, जस्ट 10%। टोटल मिला के 176 सीटों में से 17 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं गंवा सकती। ये मैं अभी सोच के चलता हूं। यानी कि कुल मिला के 159 सीटें अभी भी यहां से आएंगी 200 में से। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव आएगा, जहां पे दिल्ली 7 में 7 है, असम 14 में से 9 है, गुजरात 26 में 26 है, हरियाणा 10 में 10 है, हिमाचल 4 में 4 है। अभी हिमाचल में पीछे इलेक्शन हुए थे, मंडी का लोकसभा का कांग्रेस जीत गई थी, मैं आपको बताऊं, जो अभी बीच में मिडवे इलेक्शन हुए हैं। एमपी 29 में 28, राजस्थान 25 में 25, उत्तराखंड 5 में 5, यूपी 80 में से 62। तो मैं इन सारी 200 सीटों में से सिर्फ मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों से ज्यादा लॉस नहीं देखता हूं। यानी कि हर स्टेट में एक एक दो सीटें जो हैं आगे पीछे होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगी। और भारतीय जनता पार्टी अपनी फॉर्मिडेबलनेस के कारण यहां पर बहुत आराम से, जो मैंने यहां स्क्रीन दिखाई थी आपको, ये ले जाएगी। ये 10% डाउनफॉल होगा, यानी कि 159 सीट 200 में से मिलेंगी। लेकिन फ्रेजाइल सीटों जो थी मेरे पास, अगर आपको मैंने जो बताया था कि वहां पे सीटें कम होने जा रही हैं, वहां पे 143 से 142 में से थी, वो घट के 79 पे आने के आसार हैं। क्योंकि बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बिहार में बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। जब मैंने श्योर शॉट सीट्स को और फ्रेजाइल सीट को, जो कि मैंने मैक्सिमम रूप में मैंने काउंट किया यहाँ पे, जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 238 सीट आती है। 238 सीट। लेकिन जो सर्वे आया था पीछे टीवी पे, उसने 286 सीट दिखाई थी, उसने 286 दिखाई थी। चलिए कुछ और ऐड करते हैं। ऐड फ्यू फ्रॉम द वेरी स्मॉल स्टेट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह से हैं, यहां से मैं 20 सीटें और इनकी ऐड करता हूं, और ये होती हैं 258 सीटें। और ये सीटें होती है एनडीए की, ना कि बीजेपी की। सब मिल मिला के हालात जो हैं वो इतने आसान नजर नहीं आते हैं। हालात जो हैं वो इतने आसान नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि उन्होंने 286 की गणना की कि मैक्सिमम 286 एनडीए को मिलेंगे। ये 10 अगस्त की है, और आज मैं इसको 19 अगस्त को आपको रिकॉर्ड करके 20 अगस्त को आपके सामने लेके आ रहा हूं, यानी कि 20 अगस्त की
जब मैं लेट इसको रिकॉर्डिंग करके आपके सामने डाल रहा हूं तो करीब करीब 20 अगस्त का टाइम है ये। तो मेरी सीटें कितनी कम होती है 286 से कुल मिला के 258 जो है, जो मैंने काउंट की है, मुश्किल से 28 सीटें, सिर्फ 28 सीटें, क्योंकि धीरे धीरे जो हवा मुझे बहती हुई नजर आ रही है, जो बदलाव मुझे बहते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने उसके बेस पे सिर्फ 28 सीटें कम की हैं, जो कि टीवी का सर्वे आया था। और मैंने इसको एक किस्म से ब्रैकेट्स में लिया है कि फ्रेजाइल सीट कौन सी है, जिसको कि यानी खतरनाक सीट से कह सकते हैं, जहां पे खतरा बड़ा है। और जो श्योर शॉर्ट सीट्स हैं, जो 200 थी, वहां भी मैंने सिर्फ 10% का कट किया, सिर्फ 17 सीटों का। तो 17 सीटों का कट वहां पे और बाकी जगह पे ये कट है। तो आप सोचिए कि हमारी गणना करीब करीब, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सटीक है, लेकिन ये हमारा अनुमान है। देखिए, चुनाव में कहते हैं कि 7 दिन का समय जो होता है बहुत लंबा समय होता है, और 7 दिन का जो समय होता है उसमें बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। कुछ पता नहीं कि आखिरी दिनों में फिर कोई नया बालाघाट हो जाए, नया पुलवामा हो जाए, और फिर से मोदी जी हवाई जहाज बादलों में भेजें और कह दें कि आप बादलों में अपना हवाई जहाज भेजिए, वो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। अब देखिए, मोदी जी तो सुपर साइंटिस्ट हैं, हम तो भारत के आम आदमी हैं साहब, हमें इतना ज्ञान नहीं है। पर दोस्तों, मुझे लगता है कि इन चार्ट से जो मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा से डेटा बताए हैं, शायद थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि चीजें दिखने में जो अभी बहुत सुंदर और कंफर्टेबल लग रही हैं, वो उतनी कंफर्टेबल है नहीं। संसदीय बोर्ड में बदलाव इसी वजह से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऊपर कंपन हो रहे हैं, और शायद शायद साहब को आजकल अच्छी नींद नहीं आ रही है। जो ऊपर बैठे हुए हमारे महारत्न हैं, उनको अच्छी नींद नहीं आ रही है। सुनने में आया है कि उनकी नींद थोड़ी उड़ी हुई है, क्योंकि क्या पता थोड़ा सा बदलाव और हो और झोला उठाकर जाने की बारी आ जाए। भारत की जनता कब क्या कर जाए साहब, कहना बड़ा मुश्किल है। ये भारत की जनता है जो कुछ भी कर सकती है। जब अपने पे उतर आएगी तो ना जाने क्या कर जाएगी। तो यहां पर महाराष्ट्र बहुत फ्रेजाइल है, कर्नाटका फ्रेजाइल है, झारखंड फ्रेजाइल है, इवन बिहार और बंगाल भी फ्रेजाइल हैं। और जो बाकी जो आपको फॉर्मिडेबल जो बड़े बड़े गढ़ नजर आ रहे हैं, उन गढ़ में भी कब सेंध लग जाए और एक छोटी सी एकता, छोटी सी एकता अगर आपके सामने आ जाए विरोधी दलों की, तो वो छोटी सी एकता कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। और नीतीश कुमार, केजरीवाल, केसीआर, ममता के बढ़ते हुए कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे के संकेत हैं। और एक बात फिर मत भूलिए, अपने सबसे बुरे वक्त में कांग्रेस के पास 12 करोड़ वोट थे, भले बटे हुए थे, 12 करोड़ वोट थे, और भारतीय जनता पार्टी के पास 23 करोड़ यानी कि 22 करोड़ 90 लाख वोट थे। थोड़ा सा 4% यहां डाउन हो और 4% अगर यहां अप हो जाए, तो ये जो फर्क आज 250 सीटों का कांग्रेस का और बीजेपी का है ना, ये घट के 100 सीट का हो जाता है, 150 सीट का हो जाता है। ये राजनीति है। ये राजनीति में जो बदलते हुए जो समीकरण हैं, उनकी बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है दर्शकों की आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मैं ये समझकर चलता हूं कि आप जो प्रबुद्ध वोटर्स हैं, जब अगली बार जाएंगे तो अपनी प्रबुद्धता का प्रमाण भी देंगे, सोच समझकर वोट देंगे, और लोगों में जागृति लाने का प्रयास भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि आपके सामने जो चीजें लाई जाएं, तथ्यात्मक है, तथ्यों के साथ लाई जाए, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लाई जाए। इस YouTube के मेरे एपिसोड को पीछे घुमा के जो डेटा मैंने प्रेजेंट किए, उनको आप आराम से एक्सपेंड करके अपने लैपटॉप पर देख सकते हैं, टैब पर देख सकते हैं। ऑथेंटिक डेटा है, और खास तौर से इलेक्शन कमीशन के डेटा हैं सारे के सारे, क्योंकि हम गलत चीज देते ही नहीं है, सच्ची सीधी चीज देते हैं। आखिर में फिर आपसे गुजारिश, 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को
सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए ताकि आप तक सही खबर पहुंचे, सीधी, सच्ची, बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी। बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया और फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आप सब।